गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन। जैसा कि आपको पता है 3 चैप्टर्स हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 4 पे आए हैं। तो चैप्टर 4 करने से पहले अगर किसी के 3 चैप्टर्स मिस हैं, किसी ने नहीं स्टडी किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिलेगा, वो तीनों चैप्टर आप वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है। चैप्टर 4 जो है वो चैप्टर 2 से रिलेट करके अगर आप पढ़ोगे, अगर स्टडी करोगे, देन आपको वो बहुत सिंपल लगेगा। चैप्टर 2 हमारा पोलिनोमियल से रिलेटेड था और उसमें हमने सेकंड डिग्री पोलिनोमियल पढ़े थे। ठीक है। डिग्री के बारे में चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से डिटेलिंग में समझाया गया है और उसकी जीरोज निकालनी पोलिनोमियल्स की वो भी बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी हैं, तो उनको दोबारा रिपीट करके यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ हम सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे चलते हैं। ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हमारे पास यहाँ क्वाड्रेटिक वर्ड का मीनिंग वही है, सेकंड डिग्री। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? द इक्वेशन हुज डिग्री इज 2। उससे पहले आप अगर ये पता करना चाहो कि इक्वेशन और पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है, तो जैसे मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा था, तो वो क्या, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी वहां पे कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये चीज स्टडी करने के लिए हमने क्या किया था कि अब ये था हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम जो चैप्टर पे आए हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तरीका बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बस इक्वेशन और पोलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ ये इक्वल टू साइन का डिफरेंस होता है, इक्वल टू 0 या कुछ भी हो। ये अगर इक्वल टू नहीं लिखा हुआ था तो ये चीज क्या थी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन जब हमने यहाँ इक्वल टू 0 लिख दिया तो ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन whose degree is 2। ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनवेरिएबल x इज, अगर वेरिएबल x है तो हमारी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? अभी जो लिखी थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये बात लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0। इस चीज का जिक्र मैंने पोलिनोमियल्स वाले चैप्टर के अंदर भी किया था कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0 हम क्यों बोलते हैं? हम इसलिए बोलते हैं कि जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी ax² प्लस bx प्लस c, a को क्या बोला गया कि a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि मान लो a अगर 0 है तो a की वैल्यू यहाँ 0 पुट होगी, 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल, यहाँ से ओनली क्या बचेगा? bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो है यहाँ डिग्री क्या है इस इक्वेशन की? डिग्री इज 1। तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी हमारी? लीनियर इक्वेशन। बट हम स्टडी क्या कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की पावर 2 है, मतलब जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हुई है, किसकी वजह से हुई है? इस टर्म की वजह से, क्योंकि यहीं पे तो डिग्री 2 है ना, यहीं पे तो पावर 2 है, तो इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना मस्ट है। अगर इसी का कोफिशिएंट 0 हो गया तो फिर यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या है? वो नॉन क्वाड्रेटिक हो जाएगी, वो लीनियर हो जाएगी। ठीक है ना। b और c के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, b और c 0 हो सकते हैं बट वो रियल है। यानी कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसकी वजह से इक्वेशन क्वाड्रेटिक हुई है वो चीज, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, मींस x की पावर 2 का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है।
उसके बाद जो पोलिनोमियल्स वाला चैप्टर था उसमें हमने जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल पढ़ा था, ठीक है। यहां जीरोज का नाम बदल के रूट्स हो जाता है, काम दोनों वही करेंगे, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल देते, चलो हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, तो जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम, ठीक है। क्या लिखेंगे, जीरोज ऑफ polynomial ax square plus bx plus c and roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0 are same। ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम होती हैं, बट अगर पोलिनोमियल की बात करते हैं तो उनका नाम जीरोज हो जाता है, और अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो उन्हीं का नाम क्या हो जाता है, रूट्स। तो सॉल्यूशन भी रूट्स को ही बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, या x इज इक्वल टू कोई भी नंबर अल्फा मान लो, इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर इक्वल टू 0 नहीं लगाया तो फिर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 लगाना भी मस्ट है, ठीक है। व्हेन इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 व्हेन अल्फा satisfies the equation, अल्फा satisfies the equation। सेटिस्फाई करने का मतलब आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि ऐसी वैल्यू पुट करो x की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, तो उसी को हम रूट बोलते हैं। तो हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो रूट्स निकालने के या सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास यहाँ डिफरेंट मेथड हैं। क्या क्या मेथड्स हैं, मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स। इससे भी पहले जो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1 वो बहुत सिंपल है। उसमें आपसे बस सिर्फ ये पूछा गया है कि जो गिवन हमारे पास रिलेशन है या जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो आपको उसको सिंप्लीफाई करते रहना है जब तक ये फॉर्म आ जाए, मतलब इक्वल्स टू समथिंग कर देना उसको, कोई मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट जैसा भी हो रहा है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो फिर उसकी डिग्री चेक करनी है आपको। अगर डिग्री उस केस में 2 आती है देन वी कॉल्ड दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, अदरवाइज दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो 4.1 बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद जब 4.2 की तरफ चलेंगे तो वहां वो हमसे रूट्स निकलवाएगा इक्वेशंस के, ठीक है। तो रूट्स निकालने के मेथड्स होते हैं हमारे पास, फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, factorization method, second completing the square method, और थर्ड डिस्क्रिमिनेंट रूल। फैक्टराइजेशन मेथड हम चैप्टर 2 में सीख के आ चुके हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड हमने पोलिनोमियल की जीरोज फाइंड करी थी यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद हमने रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट भी पढ़ा था। तो फैक्टराइजेशन मेथड आप सीख चुके हैं पहले ही। उसके बाद जो सेकंड मेथड हमारा वो सीखना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, बहुत ही यूजफुल मेथड है। एंड डिस्क्रिमिनेंट रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हिंदी में श्री धर्माचार्य सूत्र भी कहा जाता है कि जो इंडियन मैथमेटिशियन थे कभी श्री धर्माचार्य जी, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट रूल बोलते हैं, हिंदी में इसको धर्माचार्य सूत्र कहा जाता है, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 हम सीखेंगे। इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड पे, बिकॉज मैंने चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से आपको फैक्टराइजेशन मेथड कराया है। एक बार आप वहां से लेक्चर रिपीट कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका। तो उसके बाद हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर और डिस्क्रिमिनेंट रूल ये बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। फिर ये चैप्टर 2 या 3 लेक्चर में बड़ी जल्दी कंप्लीट कर देंगे इसको, ठीक है। ये बेसिक बातें थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसके बाद अब 4.1 जो एक्सरसाइज है उसका 1-2 क्वेश्चन करके फिर फटाफट 4.2 की तरफ चलेंगे, ठीक है।
4.1 exercise. Question number first. Check whether the following are quadratic or not. Are quadratic equations or not. तो ये जो 7 और 8 पार्ट है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा. जस्ट क्या पता आ भी जाए तो रिलेट करा देता हूं मैं इसको कैसे है. फर्स्ट पार्ट है x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार. x+1 होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 3. अगर आपको अब तक x+1 होल स्क्वायर भी ओपन करना नहीं आता है तो बहुत बुरा हाल है आपका. आप पहले छोटी क्लास अपनी डील करें तब आए यहाँ पे, ठीक है. तो इसलिए x+1 होल स्क्वायर आपको ओपन करना आना चाहिए. क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर या 2 इंटू 2ab का मतलब ये हो गया. 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 6. क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. इनको भी साइड ले आओ माइनस 2x और 6 इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर 6 और 1 क्या हो जाएंगे 7. 2x से 2x कैंसिल इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री. इसकी डिग्री क्या है यहाँ पे 2. तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यस, दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट भी सॉल्व करने हैं. सिंपल है वो, स्क्वायर किसी में स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, किसी में मल्टीप्लाई होगा, वो चीज आप जानते हैं पहले से. नई बात आपको क्या सिखाई गई कि अगर डिग्री 2 है तब आप ये बोल देंगे कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है. ये और डील करते हैं 7th पार्ट. 7th में a प्लस बी होल क्यूब आपको आना चाहिए. a प्लस बी होल क्यूब 9th में ही सीखा है आपने. क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ठीक है, तो x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ये 9th में बहुत क्वेश्चन किए हैं तो इनमें इतनी आप प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको. इज इक्वल्स टू 2x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब एंड माइनस 2x. ये क्या हो जाएगा, x क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 6 नहीं होता है 8 होता है, प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर 4 3 जा 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x. सबको एक साइड करो. x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x. 2x क्यूब इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा और 2x इस साइड आके पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या बचा 0. x क्यूब माइनस, तो ये तो माइनस एक्स क्यूब हो गया. ठीक है, 12x एक्स स्क्वायर और है नहीं हमारे पास तो 6x स्क्वायर. 2x और 12x कितने हो गए 14x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0. कितनी डिग्री यहाँ पे, हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, सबसे बड़ी पावर क्या है 3 डिग्री की जो इक्वेशन होती है उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं. तो ये क्वाड्रेटिक है नहीं, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक. दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक. क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना हमारे पास, उसमें सिर्फ हमें इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. इनका फिलहाल हमें सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है. ठीक है, सॉल्यूशन हम 4.2 से स्टार्ट करेंगे इनका फाइंड करना. तो फिलहाल सिर्फ इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सीखेंगे. ठीक है, तो इसमें लास्ट चैप्टर की तरह 2 इक्वेशन तो आएंगी नहीं. ठीक है ना, जो लास्ट जो 3rd चैप्टर हमने किया था वो किस टाइप किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो यहाँ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स वेरिएबल ही मान के चलो, हम एक्स से ही चलते चलेंगे तो आपको इजी लगेगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। अलग अलग तो वेरिएबल लेंगे तो कंफ्यूज होने की वैसे बात तो है नहीं, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी आपका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ माइंड का कि आप कंफ्यूज ना हो। तो एक ही वेरिएबल इसमें सपोज किया जाएगा, उसकी हेल्प से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। एक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो कंडीशन भी आपको एक ही गिवन होगी, ठीक है ना। दो कंडीशन इसलिए गिवन होती है कि दूसरा वेरिएबल रिलेट कर देते हैं उसी के साथ, फर्स्ट के साथ ही, ठीक है। क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियर होगा, तो उसकी हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्लियर। तो जो फर्स्ट सिचुएशन है वो क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर कोई प्लॉट है, उसका एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। रेक्टेंगल की शेप में है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ अगर पता है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कर देंगे इक्वल टू एरिया, यानी कि 528 हो जाएगा, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 528। एक चीज यहां से हमें क्लियर हो गई है, अगर हम फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखें, एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि L मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू कितना है 528, ठीक है। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेड्थ। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, जो प्लॉट है उसकी लेंथ कैसी है, वन मोर देन, एक ज्यादा है, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो यहां दो क्वांटिटीज हैं, एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। तो ये लाइन पढ़ के आपको ये समझना है कि छोटी कौन सी है। अगर आप हर बार छोटी चीज को x मान लोगे ना तो आपको बहुत आसान रहेगा क्वेश्चन में। जो भी क्वांटिटी छोटी है उसको x सपोज करके चलो, ठीक है। क्या है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, लेंथ इज वन मोर, एक ज्यादा है, किससे एक ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के डबल से भी एक ज्यादा है। अगर ओनली ब्रेड्थ का वो डबल होती तब भी वो लेंथ से, ब्रेड्थ से ज्यादा होती लेंथ, अब तो डबल से भी एक ज्यादा है, ठीक है। तो छोटी चीज क्या होगी यहाँ पे, ब्रेड्थ। तो हम ब्रेड्थ को सपोज कर लेते हैं x। लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। लेंथ क्या हो जाएगी, हेंस लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस, पहले इसका ट्वाइस करो, उससे एक ज्यादा, ट्वाइस इसका क्या होगा 2x और उससे भी एक ज्यादा 2x प्लस 1 मीटर। अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, L इंटू बी क्या है 528, L इंटू बी इज इक्वल टू 528। L कितनी है 2x प्लस 1 इंटू बी कितनी है x इज इक्वल टू 528। अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। किस फॉर्म में है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। क्लियर, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, अब इस यही कर लेते हैं उसको भी, वो सिंपल है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कॉन्जुगेटिव वर्ड पहले भी सुना होगा। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार जो इंटीजर आते हैं, एक के बाद दूसरा, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट। अगर एक इंटीजर x है तो उसके कॉन्जुगेट होते हैं, तो इससे पहले वाला x माइनस 1, x से उससे पहले वाला तो उससे एक कम होगा, एक उससे नेक्स्ट, यानी कि x प्लस 1। तो ये इसके कॉन्जुगेट होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में हम x माइनस 1 इसलिए नहीं लेते कि माइनस साइन से गलती होने के चांस होते हैं। तो जब भी कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स की बात आए तो हम वो ही मानते हैं x और x प्लस 1। तो सेकंड का सॉल्यूशन मैं यहां लिख रहा हूं, लेट द इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1, दोनों इंटीजर सपोज कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। इनका प्रोडक्ट क्या होगा 306। कर दो प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1, ये ना प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कितना है 306। मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, 306 साइड आगे माइनस 306 इज इक्वल टू 0, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करनी है।
अब इसमें दो पार्ट और हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उनको आपको फॉर्म करना है, नहीं होता है तो आप मेरे को बता देंगे, मैं उनको सॉल्व करा दूंगा, वैसे हो जाएंगे। नेक्स्ट से जो एक्सरसाइज आएंगे उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आसानी से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, ठीक है। अब मैं सीधा 4.2 की तरफ चल रहा हूँ, जिसमें हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इन इक्वेशंस का। नेक्स्ट इज exercise 4.2 question number first is find the roots of the following by factorization method। तो हमने जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, इनका फैक्टराइजेशन मेथड से इनके रूट्स निकालने हैं। रूट्स के बारे में एक बार और सुन लो, रूट्स क्या होते हैं। x is equal to alpha is called root of quadratic इक्वेशन क्या ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको रूट कब बोलेंगे, x की प्लेस पे अल्फा पुट कर दो, x इक्वल टू अल्फा है ना, x की प्लेस पे व्हेन x की प्लेस पे अल्फा पुट करेंगे, x इक्वल टू अल्फा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। अगर ऐसी सेटिस्फाई हो रहा है कि x की प्लेस पे अल्फा पुट करने पे भी इक्वेशन में इक्वल टू 0 आता है, तो तब हम अल्फा को इस इक्वेशन का रूट बोलेंगे। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, तो ये चीज स्टडी करनी है आपको। अब अल्फा फाइंड करने के डिफरेंट हमारे पास मेथड होते हैं। एक बात और मैंने आपको समझाई थी कि जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उसके एटमोस्ट उतने ही रूट्स आएंगे, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा। तो हमारे पास यहाँ सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके एटमोस्ट 2 जीरोज होंगे, ठीक है। वो क्या जीरोज होते हैं, जीरोज तो पोलिनोमियल के एटमोस्ट 2 रूट्स होंगे इसके। ये पोलिनोमियल में बात हमने स्टडी कर ली थी, ठीक है। तो अब स्टडी करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने करना है वैसे ही बिल्कुल जैसा चैप्टर 2 में आपको किया था। चैप्टर 2 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से पोलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड किए थे। वो भी कैसे फाइंड करते थे, इतना क्वेश्चन गिवन होता था कि ये पोलिनोमियल है x² माइनस 3x माइनस 10, इसकी जीरोज फाइंड करो। हम इक्वल टू 0 अपनी तरफ सेलेक्ट करते थे ना, उसमें जीरोज फाइंड करने चलते थे तब उसके। तो इसमें तो इक्वल टू 0 वैसे गिवन है, तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होंगे ये क्वेश्चन जैसे हमने चैप्टर 2 में किए थे। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या कहेगा, फर्स्ट में है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आती है, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। पहले a b और c सपोज कर लो। x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट होता है उसको a बोला जाता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b, और जो कांस्टेंट बच गया वो c, ठीक है। तो x की पावर 2 का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, b इज इक्वल्स टू -3 एंड c इज इक्वल्स टू -10। क्लियर यहाँ पे। अब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, a और c का मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट क्या हो a इंटू सी। a इंटू सी क्या हमारा यहाँ पे 1 इंटू -10 यानी कि -10। तो ऐसे नंबर फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट -10 और सम क्या हो b। सम क्या सम होता है b, और b क्या है हमारा -3। तो दो ऐसे नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट -10 हो और जिनका सम क्या हो -3। सोचो यहाँ पे 5 और 2 मेरे को ऐसे लग रहे हैं जिनका -5 और +2। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे -5 और 2 में। दो ये नंबर है ना -5 और 2, इनका प्रोडक्ट करो 5 2 10, -10 हो गया। और इनका सम करेंगे तब -5 + 2 ये कितना हो जाएगा -3। ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं इनको। ये चैप्टर 2 से आप सीखते आ रहे हो, तो फाइंड करने में कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए इनको। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो। अब क्या है हमारे पास इक्वेशन, x² -3x की जगह आ जाएगा -5x + 2x और -10 इज इक्वल टू 0। सीखा हुआ है आपने ये, इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ इसको। तो x कॉमन लेंगे तो x -5, और सेकंड में से 2 कॉमन लेंगे तो x -5 इक्वल टू 0। तो x + 2 एक ब्रैकेट में हमारे पास आ गया और x -5 दूसरी में इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2, और इसमें x की वैल्यू क्या आएगी 5। तो क्या वैल्यूज आ गई अल्फा की, दो वैल्यूज आई हमारे पास -2 एंड 5।
क्लियर है? अगर ये मेथड किसी का क्लियर नहीं है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप चैप्टर 2 की वीडियोस देखें, बहुत अच्छे से उसमें मैंने डीपली कराया है इसको। तो एक बार देख के आपकी 10 मिनट लगेंगी, दोबारा इस पे आएंगे तो ये आप अपने आप कर लोगे। ठीक है। सेकंड, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो 6 2 जा 12 आना चाहिए, -12, और ऐड करें तो 1, तो 4 और 3 होते हैं ऐसे। तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x की जगह लिख लिया 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से x बचेगा और यहां से 2 बचेगा, और -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। ये तो आपको पता ही है कि ये दोनों जो ब्रैकेट साइन में सेम बचना चाहिए, तभी क्वेश्चन करेंगे। तो एक तो हो जाएगा 2x माइनस 3, और एक क्या होगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे और एक बार इसको, क्योंकि दो नंबर्स हैं ये, एक ये नंबर है कोई भी, एक ये है। दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो। अब हमें नहीं पता, क्या पता ये 0 ये 0, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है ना इक्वल टू 0, तो इनमें से एक को 0 मस्ट होना पड़ेगा। तो ये हो सकता है ये 0, हो सकता है ये 0, हमने दोनों केस मान लिए, हो सकता है ये चीज 0 हो सकता है ये 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से सीधी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो अल्फा बीटा बोल सकते हैं इनको। ठीक है। थर्ड, यहां से दिखाई दे रहा होगा आपको ये, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। a और c की मल्टीप्लीकेशन करो, क्या है, a तो है √2, c क्या है 5 √2। तो √2 और √2 की मल्टीप्लाई तो 2 होगी, तो 5 इंटू √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2, 5 2 10। तो दो ऐसे नंबर सोचने जिनका प्रोडक्ट क्या हो 10 और सम क्या हो 7, 5 और 2। तो क्या हो जाएगा, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। यहां से हमने क्या कॉमन लें, √2 कॉमन लें, कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि दोनों से फिर सेम बचना चाहिए। अगर मैं यहां से x कॉमन निकाल लेता हूं, x कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, √2x प्लस 5। ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये 2x है, इस 2x को ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू x, क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो यहां से एक √2 तो मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा √2x, और एक √2 बाहर है, तो यहां से क्या बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। दोबारा देख लो, √2 में से √2 कॉमन निकाला है तो √2 ही बचेगा। 3 में से √3 कॉमन निकालेंगे तो √3 ही बचता है। ठीक है। तो यहां से ये सेम ब्रैकेट होगी, तो 2x प्लस 5 और एक होगी हमारी x प्लस √2। फिर वही दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0, तो दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा। हो सकता है ये 0 हो और हो सकता है ये 0 हो। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -5 अपॉन √2, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -√2। क्लियर है। एट मोस्ट 2 zeros चल रही हैं। दो पार्ट और बचे हैं इसके, वो भी करते हैं अभी। नेक्स्ट है 2x² माइनस x प्लस 1/8। ऐसा चैप्टर 2 में करे थे हमने, जब ये पोलिनोमियल के फॉर्म में थे तब भी आया था। तो जो डिनोमिनेटर में एक बार उससे थ्रू आउट इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय डिनोमिनेटर में क्या है 8 को खत्म करने के लिए हमने थ्रू आउट इसकी 8 से मल्टीप्लाई करी है। 8 2 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस 1 क्यों आया यहाँ पे, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1। तो अब दो ऐसे नंबर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 16 आए, और वैसे कितना है -8। तो 4 और 4 माइनस के होने चाहिए दोनों, तभी उनका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा और सम नेगेटिव आएगा। तो क्या होगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा 4x माइनस 1। इसमें से क्या कॉमन ले चाहिए, तो 4x माइनस 1 है, बट जस्ट साइन डिफरेंट चाहिए। 4x से ये मेरे को पॉजिटिव, 4x है यहाँ पे नेगेटिव, 1 चाहिए नेगेटिव, 1 है पॉजिटिव, तो जस्ट -1 कॉमन निकाल लो। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0
और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से भी x इक्वल टू क्या आएगा 1/4। अब ये दोनों जीरोज हमारी सेम आ गई, तो जब ये दोनों जीरोज सेम आ जाती है ना तो इनको इक्वल जीरोज या रिपीटेड जीरोज बोलते हैं, ठीक है ना, इक्वल जीरोज या रिपीटेड जीरो। दोनों कंडीशन से x की वैल्यू क्या आई 1/4, यहाँ से भी क्या आई 1/4। तो इनको या तो हम बोलते हैं इक्वल जीरोज या रिपीटेड जीरोज, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये आगे आएगा। मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 100, 1 इंटू 100 100, और ऐड करें तो -20। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आ रहा है और सम नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव ही होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे दो नंबर कौन से होते हैं, 10 और 10, ठीक है, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और 10 माइनस 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा। 10x कॉमन, क्या बचेगा 10x माइनस 1, यहां से भी -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। सिमिलर क्वेश्चन हो गया पिछले वाले की तरह ही, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 दोनों बिल्कुल ये भी सेम है, 10x माइनस 1 ये भी सेम है, इक्वल टू 0। तो वही 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/10, और यहाँ से भी क्या आएगा x इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पे भी कैसे जीरोज हैं, रिपीटेड जीरोज, ठीक है ना, एक ही जीरो दो बार रिपीट हो रही है, ये है रिपीटेड जीरोज। तो इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और हैं, तो उनको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। 3 लेक्चर में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, क्लियर। तो कल वाला जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, उसमें 4.2 कंप्लीट करेंगे और 4.3 दोनों कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक आपको इनकी ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि हम अगर मैं इक्वेशन बना कर दूँ तो आप उसको फटाफट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर किसी के लेक्चर्स बचे हुए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप उनको स्टडी करें अच्छे से, ठीक है। जब लॉकडाउन हटेगा तो आपको कम से कम 5 या 6 चैप्टर आपके बहुत अच्छे से हो जाने चाहिए। अभी टाइम है बहुत अच्छा स्टडी करने का, तो स्टडी करो, इसको वेस्ट ना करो। थैंक यू सो मच।